हाय गाइस, माय नेम इज़ डॉली चौहान। कल हमने कहाँ तक पढ़ा था? कल हमने क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का चैप्टर साइंस का चैप्टर 1 है ये। तो इसके अंदर हमने रबी क्रॉप्स और खरीफ क्रॉप पूरा कंप्लीट कर लिया था, वहाँ तक पढ़ लिया था हमारी बुक के पेज तक। एंड रबी क्रॉप्स और खरीफ क्रॉप्स रिमेंबर, अगर मैं याद दिलाऊँ तो रबी क्रॉप्स होते हैं जो विंटर में उगाए जाते हैं और स्प्रिंग में हार्वेस्ट कर लिए जाते हैं, और जो खरीफ क्रॉप्स होते हैं वो हमारा रेनी सीजन्स में उगाए जाते हैं। जो हमारे खरीफ क्रॉप्स होते हैं वो रेनी सीजन्स में उगाए जाते हैं और ऑटम सीजन में हमारे हार्वेस्ट कर लिए जाते हैं। और नॉर्मल तो जो मैंने वीडियो के अंदर आपकी डेफिनेशन दी थी वो बिल्कुल करेक्ट है, आप उस डेफिनेशन के हिसाब से भी लिख सकते हैं। सो अब हम चलते हैं आगे। चलो आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, जल्दी से देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, वाई जो हमारे गेहूँ मतलब चावल होते हैं ना, उनका कल हमने पढ़ा था कि कुछ क्रॉप्स ऐसे होते हैं जो उन्हीं के सीजन्स में उगाए जाते हैं। अगर उन्हें दूसरे किसी सीजन्स में उगाओ तो क्या होगा? वो अच्छे नहीं होंगे, राइट? वो अच्छे नहीं उगेंगे और क्या होगा? और हमारी जो क्रॉप है वो मतलब सही से नहीं उगेगी और वो प्रोडक्शन जो है कम अच्छे से होगा। सो आज हम उसके आगे पढ़ेंगे। देखो अब ये उस पर एक क्वेश्चन है कि पैडी जो है, पैडी यानी क्या होता है? चावल। हमारे जो चावल होते हैं हम उन्हें विंटर में क्यों नहीं उगा सकते? सोचने वाली बात है ना। सोचो चावल को हम लोग विंटर में उगा क्यों नहीं सकते यार? देखो इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है, क्योंकि जब चावल को हम ग्रो करते हैं ना, जब पैडी जब ग्रो होता है तो उसको किसकी ज़रूरत होती है? उसको सबसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। क्या ज़रूरत होती है? पानी की। उसके बाद पैडी रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ वाटर। जब हम मतलब पैडी उगाते हैं, हमारे पैडी जो होते हैं चावलों को ग्रो अप करने के लिए वाटर की बहुत ज़रूरत होती है। इट नीड्स वाटर, ठीक है, और लॉट ऑफ वाटर, उसको बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, ठीक है। देयरफॉर इट इज़ ग्रोन ओनली इन रेनी सीजन। इसीलिए क्या हो सकता है, अब भाई विंटर में तो बारिश बहुत कम होती है, आपने देखा ही होगा, धूप भी नहीं निकलती अच्छे से, तो इसीलिए उसके अंदर जो हमारा पैडी है हम उसे केवल और केवल रेनी सीजन में ग्रो अप करते हैं, ताकि हमारे जो क्रॉप्स हैं वो अच्छे से हों। और कल मैंने क्रॉप्स बोला था, क्रॉप्स क्या होती हैं आज कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताना कि क्रॉप्स क्या होती हैं। कल मैंने समझाया था, तो अब मैं क्रॉप्स का मतलब नहीं बताने वाली, आप मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में लिख के। चलो अब आगे चलते हैं। अब देखो, हम जब भी कुछ भी काम करते हैं तो सबसे पहले हमें उसकी प्रिपरेशन की ज़रूरत होती है। किस चीज़ की? प्रिपरेशन की। सबसे पहले हम क्या करते हैं? उस चीज़ का प्रिपरेशन कर लेते हैं। मान लो अगर आप घूमने जाते हो तो क्या करते हो? सबसे पहले पैकिंग करते हो। पहले तो आप टिकट बुक करा लेते होगे, फिर पैकिंग करते हो, है ना। फिर देन आप कार वगैरह जो भी अपनी टैक्सी है वो बुक करते हो, फिर देन वहाँ पे जाते हो। अगर आप उससे ट्रेन वगैरह से जा रहे हो, बस वगैरह से जा रहे हो, किसी भी चीज़ से जा रहे हो, तो आप फिर उसको वहाँ पहुँचते होगे। वहाँ पे उसकी जो भी स्टैंड होता होगा, अगर रेलवे स्टेशन है तो स्टेशन पे पहुँचते होगे, तो ऐसे पहुँचते होगे। देन आप एक स्टेप बाय स्टेप है ना, देन घूमने जाते होगे उसके अंदर जाने के बाद। तो ऐसे ही जो प्रिपरेशन होता है, हर चीज़ की प्रिपरेशन करनी होती है। अगर आपको नहाने जाना होता है तो उसकी भी तो प्रिपरेशन करते हो ना। ऐसे तो सेम टू सेम हम जब फील्ड में क्रॉप डालते हैं ना हमारी, तो हम उसके अंदर क्या करते हैं? उसके अंदर भी प्रिपरेशन की ज़रूरत होती है। हमारी किसकी ज़रूरत होती है? प्रिपरेशन की। अब प्रिपरेशन क्या होता है? कुछ काम होते हैं जो हमें करने ज़रूरी होते हैं। अगर हम वो काम नहीं करेंगे तो क्या होगा? क्रॉप सही नहीं होगी ना गाइस। अब देखो मैंने यहाँ पे कुछ लिस्ट दे रखी है। ये जो लिस्ट है ना, गाइस ये जो लिस्ट है इसके अंदर आपका कुछ स्टेप्स लिखे हैं। जो ये जो स्टेप्स होते हैं ना, मेन स्टेप्स होते हैं जो फार्मर्स फॉलो करते हैं, ठीक है। इन स्टेप्स को फॉलो करते हैं, वो कुछ मेन स्टेप्स होते हैं ताकि उनकी फसल अच्छी हो, वो फॉलो करते हैं स्टेप्स को। पहले देखो ये हमारी लिस्ट क्या क्या है। पहला इसके अंदर स्टेप है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। क्या है? प्रिपरेशन ऑफ सॉइल।
चलो ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल है। दूसरा है सोइंग, यानी कि बोना, ठीक है, सो करना। एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र, मैन्योर को और फर्टिलाइज़र्स को ऐड करना, ठीक। देन क्या है, इरीगेशन। आपको ये सारे स्टेप्स हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। अब देखो, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, वीड्स क्या होता है ये भी पढ़ेंगे। हार्वेस्टिंग करना, फिर देन उनको मेन स्टेप स्टोरेज करना, ठीक है। तो ये सारे स्टेप्स अभी हम पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में सबसे पहले हम प्रिपरेशन ऑफ सॉइल जो है वो कवर कर लेंगे। देन हमारा बचेगा क्या, हमारे 6 स्टेप्स बचेंगे। देन वीडियो हम उन्हें भी कवर कर लेंगे। ओके गाइस, सो इनको आप नोट डाउन भी कर सकते हो। चलो आगे चलते हैं। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल करता क्या है, चलो जल्दी जल्दी से पढ़ लेते हैं। आप भी जल्दी जल्दी से लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। जल्दी जल्दी कीजिए, व्यूज़ आ रहे हैं बट लाइक्स तो आ ही नहीं रही हैं। जल्दी जल्दी से लाइक कीजिए। ओके, अब देखो, अब प्रिपरेशन ऑफ सॉइल क्या होता है, जल्दी से हम इसको भी पढ़ लेते हैं, देन हम आगे चलेंगे। देखो, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल होता है, द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड द फर्स्ट पार्ट ऑफ द ग्रोइंग द प्लांट्स। ये जो होता है प्लांट्स को जब हम मतलब जब ग्रो करते हैं ना, तो उसके अंदर पहला स्टेप आता है, ठीक है। किस में आता है, पहले स्टेप्स में से एक स्टेप होता है ये हमारा। चलो ठीक है, अब ये देखो, पहले स्टेप्स में से हमारा एक स्टेप होता है, ठीक। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आप देखो, प्लांट्स ऑब्जॉर्व वाटर, प्लांट्स जो होते हैं वाटर को एब्जॉर्व करते हैं, न्यूट्रिशन एब्जॉर्व करते हैं किसके अंदर से, सॉइल के अंदर से, ठीक है। जो फर्स्ट स्टेप होता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के अंदर, वो क्या करता है, उसके अंदर जो हमारी जो सॉइल होती है वो टर्न होती है और लूज़ करते हैं। अब इसे क्या करते हैं, मतलब टर्न कर देते हैं। जैसे कि देखो, जैसे कि अब देखो, जैसे कि मेरे पास ये बॉक्स है, ठीक है ना, इसको टर्न कर देना। टर्न करने का आप सबको पता ही होगा, इसको ऐसा टर्न कर दिया, ऐसा टर्न करना। तो हम उसके अंदर टर्न करते हैं, उसको लूज़ करते हैं, जो हमारी सॉइल होती है, ठीक है, उसको लूज़ करते हैं, उसको टर्न करते हैं। दीज अलाउज द रूट्स, अभी क्या करते हैं, ये रूट्स को अलाउ करता है किसमें, टू पेनेट्रेट डीप इनटू दी सॉइल, कि जो हमारे सॉइल है उसके अंदर एयर अच्छे से घुस जाए, ठीक है। पेनेट्रेट मतलब क्या होता है, घुसाना, ठीक है, ताकि डीप तक जो है हमारी रूट्स को चीज़ें मिलें, ठीक है। जैसे कि न्यूट्रिशंस वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है, जो हम देते हैं, वाटर वगैरह भी, तो ये सब जो है हमारी उसके अंदर मतलब सॉइल की जो रूट्स है ना उनको मिल जाए, इसीलिए हम ये सब करते हैं, ठीक है। अब देखो कि सो गाइस, पेनिट्रेट का क्या मतलब होता है, पेनिट्रेट का मतलब होता है घुसाना, ठीक है, ताकि हम उसके अंदर अच्छे से घुसा सकें हमारे न्यूट्रिशंस, मिनरल्स, वाटर, ठीक है ना, अच्छे से। अब देखो, अब क्या है, अब है द लूज सॉइल अलोज दी रूट। अब देखो, लूज जो सॉइल होती है, भाई आप सोचोगे कि दीदी ये ज़रूरी क्यों है स्टेप, कि जो मतलब जो हमारी सॉइल है उसको लूज़ करना क्यों ज़रूरी है, हम ऐसे क्यों नहीं डाल सकते हैं, वो भी मैं आपको बताऊँगी। देखिए, अब जो लूज सॉइल होती है ना गाइस, जो हमारी लूज सॉइल होती है वो अलो करती है रूट्स को टू ब्रीथ ईजली, क्या करने का, मतलब अच्छे से सांस लेने का। वो जो है हमको मतलब उसको आज्ञा दे देती है कि हाँ भाई तुम अच्छे से सांस लो अब, ठीक है। इवन व्हेन दे गो डीप इनटू दी सॉइल, और क्या होता है इसका मतलब, वो जो रूट्स होती है वो सॉइल के अंदर भी चली जाती है, ठीक है। इस हिसाब से मतलब जो रूट्स होती हैं वो सॉइल के नीचे तक जाएंगी, तो हमको क्या फ़ायदा होगा, हमको फ़ायदा ये होगा कि हमारी जो रूट्स हैं उनको न्यूट्रिशंस, प्लांट्स, ये सब मतलब न्यूट्रिशन, मिनरल्स और वाटर, ये सब जो है बहुत अच्छी तरीके से मिलेगा। तो हमारा प्रिपरेशन ऑफ फूड प्रिपरेशन ऑफ फूड कह रही हूँ, प्रिपरेशन ऑफ जो सॉइल हो चुका है वो कंप्लीट हो चुका है गाइस। आप भी इसको अच्छे से याद कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कॉपी में नोट डाउन करना है, कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। वैसे ही आपके बुक का सेम एज इट इज़ है, तो आपका नोट डाउन करने की ज़रूरत नहीं है, बुक में बस मार्क कर लीजिएगा। और याद रखिएगा पेनिट्रेट मतलब घुसना, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं।
2 हमारे पास आ चुका है। क्या आ चुका है भाई? क्वेश्चन 2। अच्छा चलो भाई, क्वेश्चन 1 क्या था? पैडी को हम विंटर में क्यों नहीं उगा सकते? तो ये पता लग गया। कोई भी पूछ ले भाई तुम पैडी को विंटर में क्यों नहीं उगा सकते, तो आप बता सकते हो कि उसके अंदर पानी बहुत लगता है, इसीलिए हमें उसे सिर्फ रेनी सीजन पे उगाना चाहिए, ताकि हमारी जो फसल है वो अच्छे से, वो पैडी अच्छे से ग्रो कर सकें। ठीक है, क्योंकि उन्हें ग्रो करने के लिए क्या ज़रूरत होती है? पानी की ज़रूरत होती है। देखो, वाई डज द लूजनिंग ऑफ सॉइल अलोज द रूट ब्रीथ ईजली। अब लूजनिंग ऑफ सॉइल जो हम करते हैं, जैसे हमने पीछे पढ़ा, वो क्यों, मतलब ये आपकी बुक में है क्वेश्चन। आप जितने भी क्वेश्चन है ना आपकी बुक में ज़रूर है, तो आप इनको लिख लीजिएगा। आई एम डैम श्योर अगर आप इनको कर लेंगे ना, तो आप टेस्ट में या फिर यूटी में या फिर पेपर में कभी फेल ही नहीं हो सकते। मतलब ऐसा कोई क्वेश्चन ही नहीं होगा जो आपको ना आए, पहली बात। ठीक है ना, आप बस उनको अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक है, अब देखो वाइड, और हम मतलब जितने भी क्वेश्चन हैं ना आपकी बुक में, वन बाय वन सारे करते जाएंगे। अगर आप चाहते हो कि मैं क्वेश्चन के लिए एक अलग से वीडियो बनाऊँ, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। ओके, और गाइस प्लीज़ लाइक ज़रूर करना और शेयर ज़रूर करना। ओके, बाय। ओ बाय कह रही हूँ, सॉरी। वाई डज द लूजनिंग ऑफ सॉइल अलोज द रूट्स ब्रीथ ईजी। अब देखो, हमारी जो लूजनिंग ऑफ सॉइल होती है, वो मतलब हमारी जो रूट्स होती है ना, उनको ऐसा क्यों कहते हैं कि तुम अच्छे से सांस ले लो? वो इसलिए कहते हैं, देखो जो लूजनिंग ऑफ सॉइल का प्रोसेस होता है ना, अब देखो भाई, ये जो होता है लूजनिंग ऑफ सॉइल प्रोवाइड नेसेसरी एरिएशन टू दी रूट्स, मतलब वो अच्छे से हवा पहुँचाती है उसको। ठीक है, हवादार कर देती है एकदम, मतलब रूट्स तक हवा अच्छे से जाएगी। ठीक है, पहला फ़ायदा। अब देखो, बिकॉज इट अलाउज दैम टू प्रीनीट। अब क्योंकि प्रीनीट का क्या मतलब बताया था मैंने, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता देना। ठीक है, प्रीनीट द स्पेस इन द बिटवीन द सॉइल। अब वो क्या करती है? वो अलाउज करती है, क्योंकि वो जो स्पेस होता है ना उसके बीच के अंदर, ताकि जो वहाँ पे पार्टिकल्स हैं एयर के, वहाँ पे ट्रैप हो जाए, वहीं पर ही रुके रहें, ताकि इसीलिए, क्योंकि वहाँ पे अगर देखो, अगर हम लूज़ करेंगे तो वहाँ पे जगह बचेगी। उस जगह में क्या होगा? देखो, जैसे कि मैंने ये जगह हमारी थी, ठीक है, यहाँ पे प्लेन सरफेस था, अब मैंने लूज़ कर दिया इसको, तो इसके अंदर छोटी छोटी मतलब जगह तो बचेंगी लूज़ करने के बाद, तो जो जगह बचेंगी ना उनके बीच में, सॉइल के बीच में, वहाँ पे हमारी जो एयर है वहाँ पे जाके बैठ जाए, अपना घर बना ले, इसलिए हम उसको जो है लूज़ कर देते हैं। ठीक है, ताकि वहाँ पे जाके ट्रैप हो जाए। ठीक है ना, समझ में आ गया? चलो आगे चलते हैं, ताकि एयर पार्टिकल्स जो है सॉइल पार्टिकल्स के अंदर चले जाए। अच्छा, अब देखो भाई, अब देखो कि बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन होता क्या है, मतलब क्रॉप प्रोडक्शन के बेसिक प्रैक्टिसेस। ठीक है, देखो, कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप इन्वॉल्व सेवरल एक्टिविटीज़। कल्टीवेशन जो क्रॉप होता है ना उसके अंदर कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं। ठीक है, उसके अंदर कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं जो फार्मर्स के द्वारा ली जाती हैं। ठीक है, क्या की जाती है? फार्मर्स के द्वारा वो करी जाती है। यहाँ पे क्या होता है? ये जो एक्टिविटीज़ होती है ना, जो पुराने टाइम से जो है फार्मर्स के द्वारा की जा रही है। ठीक है, फार्मर्स के द्वारा की जा रही है कि वो एक्टिविटीज़ देखो। अब मैंने पीछे आपको एक टेबल दिखाया था ना, जिसके अंदर वो दिख रखे थे, मतलब मैंने लिख रखे थे, लिस्ट लिख रखी थी कि ऐसे ऐसे करना चाहिए। तो ये वही बता रहे कि वो जो एक्टिविटीज़ है ना, वो कल्टीवेशन जो है बहुत ही पुराने टाइम से जो है हमारे फार्मर्स करते आ रहे हैं। ठीक है, बहुत पुराने टाइम से। ठीक है, पीरियड ऑफ टाइम, मतलब एक पीरियड ऑफ टाइम से वो ये सब करते आ रहे हैं। यू मे फाइंड दैट दीज एक्टिविटीज़ आर सिमिलर टू दोज कैरीड आउट बाय अ गार्डनर इवन एज यू एज ग्रो ऑर्नामेंटल प्लांट्स। ऑर्नामेंटल प्लांट्स क्या होता है? वो प्लांट्स जो आप घर में सजावट के लिए उगाते हैं। ठीक है, ऑर्नामेंटल मतलब होता है सजावटी। ठीक है, आप इसको अपने यहाँ पे TAL कर लेना। ठीक है, यहाँ पे A जोड़ देना। ओके, ऑर्नामेंटल क्या होता है? ऑर्नामेंटल का मतलब ये होता है सजावट। ठीक है, ओके, ऑर्नामेंटल प्लांट्स जो आप अपने घर में लगाते हो ना, वो प्रोसेस, या फिर जो एक गार्डनर कैरी करता है उस गार्डन को संभालने के लिए, देखभाल करने के लिए, वो प्रोसेस। इन दोनों ही प्रोसेस जो, मतलब ये जो दोनों प्रोसेस हैं ना हमारे, यही प्रोसेसेस में वो जो स्टेप्स आपको हैं वो दिखेंगे। मतलब जैसे आप ये जो स्टेप्स मैंने आपको लिस्ट दिखाई थी ना, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सोइंग, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स वगैरह, ये सब आप अपने घर में भी करते हो। आप या तो फिर सजावट के सामान लगाते हो तब करते हो, या फिर आप नॉर्मल जब
आपके घर पे कोई गार्डनर है वो करता है, ठीक है। आप उनको देखोगे ना तो वो यही स्टेप्स को फॉलो करते हुए दिखेंगे। आपकी अगर मदर हैं, आपकी जो मदर फादर हैं, अगर घर में प्लांट्स लगाते हैं ना तो उनसे पूछो, मतलब उनको देखोगे ना प्लांट लगाते हुए तो वो भी स्टेप्स फॉलो कर रहे होंगे, ठीक है, वो भी स्टेप्स फॉलो कर रहे होंगे। अब देखो दीज एक्टिविटीज़, अब देखो ये जो एक्टिविटीज़ और टास्क होते हैं ना, ये रिफर करते हैं किससे, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस पे, विच आर लिस्टेड। अब मैंने आपको लिस्ट तो दिखाई दी, देखो मैं एक बार और फिर भी दिखा देती हूँ आपको, विच आर लिस्टेड टू दैट राइट। देखो इन प्रोसेसेस के बारे में वहाँ पे बात हो रही है। ये जो प्रोसेस है आपके घर के अंदर अगर गार्डनर वगैरह है, आपके मदर फादर जो प्लांट लगाते हैं, अगर वो प्लांट लगाते हैं तो वो भी ये सब स्टेप्स जो है इनमें से कई स्टेप्स फॉलो करते होंगे, ठीक है। ओके, तो चलो अब आगे चलते हैं। आगे हमारा प्रिपरेशन ऑफ सॉइल था, तो हमने प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के बारे में थोड़ा सा पढ़ लिया है। अब हम और आगे चलते हैं इसको पढ़ने के लिए, इसको समझने के लिए, ठीक है। हाँ जी, तो ये हमने पढ़ लिया था कि जो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल होती है वो पहला स्टेप होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओके, इतना तो सब कुछ ठीक है। तो हमने लिस्ट भी देख लिया, अब हम आगे चलते हैं। अभी देखो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, ठीक है, जो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल होती है हमारी, हमने ये तो पढ़ लिया था कि ये पहला स्टेप है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये स्टेप। इसके अंदर हम सॉइल को टर्न और लूज़ करते हैं ताकि उसके अंदर जो है हमारी सॉइल पार्टिकल्स के अंदर जो हमारी पार्टिकल्स हैं वो भी चले, एयर पार्टिकल्स भी उनके अंदर घुस जाएँ, पेनिट्रेट हो जाए, ठीक है। अब ये देखो दी लूज सॉइल हेल्प्स इन दी ग्रोथ ऑफ अर्थवर्म। अब देखो लूज सॉइल जो होती है ना वो एक तो इसलिए ज़रूरी भी होती है क्योंकि वो जब लूज सॉइल होती है ना तो वो अर्थवर्म की और माइक्रोब्स की जो ग्रोथ होती है ना सॉइल के अंदर, उनकी प्रेजेंस बढ़ा देती है। मतलब अगर वो 2 होंगे तो उनको 5 कर देगी, ऐसा मतलब उनको डबल ट्रिपल कर देती है, ठीक है। उनकी जो एब्सेंस है उसको बढ़ा देती है, उनकी ग्रोथ को बढ़ा देती है, वो और जल्दी ग्रो करने लगती है, ठीक है। अब ये माइक्रोब्स क्या होता है, अर्थवर्म्स तो भाई सबने देखे होंगे, वो छोटे छोटे से होते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे से। आप गए होंगे अगर कभी, आपके अंकल भी फार्मर होंगे या फिर आपके कोई भी फैमिली मेम्बर फार्मर होगा, फार्मर अगर आप खेती वगैरह में गए भी होंगे तो आपने देखे होंगे कि अर्थवर्म क्या होते हैं। वो छोटे छोटे से बिल्कुल होते हैं और मिट्टी के अंदर रहते हैं। मैं आपको उनके फ़ोटोज़ भी दिखा दूँगी, ठीक है। अब देखो माइक्रोब्स, और अगर आप चाहो भी देखने तो आप गूगल पर सर्च भी मार सकते हो अर्थवर्म क्या होते हैं, ओके। अब माइक्रोब्स क्या होते हैं, माइक्रोब्स के अंदर एक बहुत बड़ा आपका चैप्टर है, नेक्स्ट चैप्टर माइक्रोब्स ही आपका, तो वो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ ही लेंगे कि माइक्रोब्स क्या होते हैं। तो जो माइक्रोब्स होते हैं इनका और अर्थवर्म्स का जो है प्रेजेंस सॉइल के अंदर बढ़ा देते हैं। और ये ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं भाई, ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना ये दोस्त होते हैं किसके, फार्मर्स के, किसके, फार्मर्स के, किसानों के बहुत पक्के वाले दोस्त होते हैं, ठीक है। अब देखो क्यों दोस्त होते हैं, क्योंकि जब since they further turn and lose the soil and humus to it। अब वो देखो मतलब जैसे आपका जो सॉइल होती है ना, सॉइल के अंदर मरे हुए इंसेक्ट्स होते हैं या फिर कुछ भी होता है, फंगी वगैरह हो जाती है, उन सबको ये प्लांट्स कह रहे हैं सॉरी, ये जो अर्थवर्म और माइक्रोब्स होते हैं ना ये खाते हैं। अब ये जो खाते हैं, जब ये एक्सक्रीट करते हैं ना, जो एक्सक्रीट होता है इनका, जो एक्सक्रीशन होता है, इनका जो वेस्ट मटेरियल होता है, तो वो जो होता है ना हमारी सॉइल के लिए, हमारी क्रॉप्स के लिए बहुत अच्छा होता है। एक तरीके से खाद आपने सुनी ही होगी, उसका काम कर देता है। एक बहुत अच्छा मैन्योर है ये, और मतलब बहुत अच्छी एक हमारे पास फैसिलिटी हो जाती है इनके ज़्यादा होने से, ठीक है। जितने ज़्यादा होंगे उतना ज़्यादा वेस्ट मटेरियल होगा, जितना ज़्यादा वेस्ट मटेरियल उतनी अच्छी हमारी क्रॉप्स होंगी, ठीक है। आ देखा हमारा इस वीडियो का क्वेश्चन 3 क्या है, ये हमारा इस वीडियो का क्वेश्चन नंबर 3। देखो भाई अब बताओ, बट वाई दी सॉइल नीड्स टू टर्न एंड लूज। अब ये जो हमारी वही वाला क्वेश्चन आ गया कि सॉइल को जो है टर्न और लूज़ करने की क्या ज़रूरत है, ये हमने पीछे भी पढ़ा है। इट इज़ नेसेसरी, ये ज़रूरी है कि हम सॉइल को जो, मगर पता है पीछे पढ़ा था लेकिन मैंने सोचा यार ये क्वेश्चन थोड़ा मतलब हाईलाइटेड टाइप का लग रहा था, इसे हाईलाइट कर लेना अपनी बुक में, इसलिए मैंने इसके ऊपर पॉइंट्स में आंसर लिख दिया। अगर ये 2 से 3 मार्क्स का आंसर होगा ना, अगर 4 मार्क्स का 5 मार्क्स का होगा तो आप इतना लिखोगे ना तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे काफ़ी हद तक, ठीक है। देखो इट इज़ नेसेसरी, ये ज़रूरी होता है कि हम जो हमारी सॉइल है उसको टर्न कर लें और लूज़ कर लें, हम उसको थोड़ा सा हिला डुला लें और उसको थोड़ा सा ढीला छोड़ दो, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमारा जो ओनली जो सॉइल होती है ना, क्योंकि जब सॉइल लूज़ होती है तो वही हमारे रूट्स को प्रीनीट फ्रीली डीपर इनटू दी सॉइल, वही
मतलब हमारी एयर वगैरह है उसके अंदर घुसने के लिए, वाटर घुसने के लिए, और हमारी जो रूट्स होती है ना उसको अच्छे तक नीचे तक घुसने के लिए वो ही अलाउ करती है। अगर हमारी सॉइल टर्न या लूज़ नहीं होगी, अगर आप ऊपर बीज डाल दोगे तो क्या होगा, हमारी रूट्स अंदर नहीं जाएंगे, वो ऊपर ही रह जाएंगे, कुछ तो उगेंगे ही नहीं, आपके प्लांट्स जो है कुछ ग्रो ही नहीं करेंगे, वहीं पर ही उनकी डेथ हो जाएगी। ओके, अब देखो जो रूट्स होते हैं, रूट्स कैन ब्रीथ ईजली इन लूज इन दी देखो जो रूट्स होते हैं ना वो ब्रीथ करते हैं किस में, जो हमारी जो रूट्स होती है, हमारी जो जड़ें होती हैं ना हमारी प्लांट्स की, वो लूज सॉइल में बहुत अच्छा फ्रीली एकदम मस्त वाला फील करती हैं, वो सांस भी उसके अंदर अच्छी ले सकती हैं। ठीक है, अब देखो जो डीप रूट्स होती हैं, होल्ड दी प्लांट्स मोर फर्मली, मतलब वो जो है ना बहुत अच्छे से उसको होल्ड कर रखती है, मतलब जड़ों को अच्छे से पकड़ के रखती है एकदम। ठीक है ना, मतलब उनको अच्छे से रखती है कि हाँ भाई हिलेंगी, मतलब अगर देखो ना, अगर ऐसा नहीं होगा तो हमारे जो रूट्स होंगी वही अलग अलग चली जाएंगी, मतलब पता ही नहीं लगेगा ना, कुछ थोड़ा सिस्टम बिगड़ जाएगा, समझो यार। इसीलिए जो हमारी जो रूट्स होती है ना वो डीपली चली जाती है। ठीक है, उनको डीपली को जाने में हेल्प करती है और पकड़ के रखती है कि हाँ भाई चकड़े रहो बस। ठीक है, चलो अब जो वाटर होता है ऑल्सो कैन रीच ईजली टू दी मोर डीपर। अब देखो हमारा जो पानी होता है ना वो भी इनके हिसाब से जो हमारा जो वाटर होता है वो इनकी वजह से क्या करता है, हमारा लूज सॉइल की वजह से वो नीचे तक जाता है, हमारी जड़ों तक जाता है। जितना नीचे जड़ होगी और जितनी अच्छी पकड़ी हुई होगी ना, अगर आंधी तूफान आ गई तो वो हिलेगी डुलेगी बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, मतलब आपका जो है ज़मीन से जुड़ी रहेगी एकदम। ठीक है ना, तो इसीलिए हमें ज़रूरी होती है कि हमारी जो सॉइल है वो लूज़ हो। ठीक है, कितने फ़ायदे हैं देखो ना, इससे हमारी रूट को सांस अच्छी मिलती है, सांस जो है वो अच्छी मिलती है, ब्रीथ अच्छे से कर सकती है वो। दूसरा, हमारी जो रूट्स होती है वो डीप में जाती है और एकदम फैमिली जो है वहाँ पे होल्ड हो जाती है, बिल्कुल रुक जाती है। ठीक है, और हमारा जो वाटर होता है, हमारा जो पानी होता है, जो जल होता है हमारा, वो भी रूट्स तक पहुँच जाता है। ठीक है, वाटर तक पहुँच जाता है। अब चलो आगे चलते हैं। होपफुली आपको इतना अच्छे से समझ में आ गया होगा, बहुत बड़ी पढ़ लिया प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। ठीक है, अच्छा ये नहीं पढ़ा हमने, ठीक है कर लो। अब ये देखो हमारे जो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल जो होता है ना, ये जो प्रोसेस होता है लूजनिंग एंड टर्निंग सॉइल को, उसको हम क्या कहते हैं, टिलिंग और प्लगिंग। ये जो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल है उसका मतलब ये समझ लो, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल जो है इतना तो है नहीं आपकी बुक में, इसीलिए प्रिपरेशन ऑफ सॉइल का ये आगे का पार्ट है। मतलब एक तो वो था, अभी तक हम प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के बारे में पढ़ते आ रहे हैं कि उन्हें टर्न करना ज़रूरी होता है, क्यों टर्न करना ज़रूरी होता है वो भी हमने पढ़ लिया। अब हम करेंगे, अब हम पढ़ेंगे जो ये हम टर्निंग और लूजिंग करते हैं ना, इसको भी हमने एक नाम दे रखा है। क्या नाम दे रखा है, टीलिंग या फिर प्लगिंग। अब ये दोनों चीज़ें क्या होती हैं, आप ये नए वर्ड्स आ गए, आप सोच रहे होगे दीदी टीलिंग क्या होती है, दीदी प्लगिंग क्या होती है। सो ये बहुत ईजी है ये जानना कि टीलिंग और प्लगिंग होती है, या हम इस वीडियो में ही जानेंगे आगे। ठीक है, इस वीडियो में पढ़ेंगे। अब देखो जो प्लग फील्ड होता है ना, मे बी हैव बिग क्रम्स। अब क्रम्स क्या होता है, जैसे आप देखते हो ना छोटे छोटे मिट्टी के ना थोड़े से बड़े बड़े पत्थर होते हैं। मैं साइज दिखाऊँ आपको, देखो गाइस, हमारे ये होते हैं क्रम्स। ये कब होता है, जब हम हमारा प्लगिंग करते हैं ना, तो उसके बाद हमारे ये मोटे मोटे से पत्थर टाइप के, मतलब गट्ठे टाइप के जो होते हैं ना, ये बन जाते हैं, मोटे मोटे क्रम्स आ जाते हैं उसके अंदर। और ये जो क्रम्स होते हैं ना, इन्हीं को हमने नहीं रहने देना चाहिए, क्योंकि जो क्रम्स है ना ये हमारी फील्ड को अनलेवलिंग कर लेते हैं, हमारी फील्ड को लेवलिंग की बहुत ज़रूरत होती है। तो आपको पता लग गया क्रम्स क्या होते हैं। ओके, अब आगे चलते हैं। तो चलिएगा आगे आ जाते हैं। मैंने आपको क्रम्स बता दिए क्या होता है। तो जब हम प्लग करते हैं ना हमारे फील्ड को, तो वो क्रम्स जो होते हैं उसके अंदर आ जाते हैं। अब जैसा कि मैंने बोला था कि उन क्रम्स को हमको नहीं रहने देना है हमारे फील्ड में, तो ये ज़रूरी होता है कि हम उन क्रम्स को तोड़ दें, ये नहीं कि फेंक दें, उन्हें तोड़ देना चाहिए हमें। ठीक है, फेंकोगे तो आपके सही कम, मतलब फेंकना नहीं चाहिए, वैसे तो कोई फेंकता भी नहीं। ठीक है, मतलब उन्हें ज़रूरी होता है कि हम उन्हें तोड़ दें, क्या कर दें, तोड़ दें। ठीक है, हमें उन्हें ब्रेक करना बहुत ज़रूरी होता है क्रम्स का। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमारी जो ज़मीन होती है ना उसको एक लेवल मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए, एक लेवल मिलना चाहिए। लेवल मतलब नहीं लेवल 1 लेवल 2 वाला गेम वाला लेवल नहीं, लेवल मतलब एक समान। ठीक है, तो ये जो एक समान वाला है ना हमारे पास, ये मिलना चाहिए।
ठीक है। हमारी जो फील्ड होनी चाहिए वो लेवल्ड होनी चाहिए पूरी, क्योंकि ना पूरी एक समान होनी चाहिए, मतलब बराबर होनी चाहिए, कहीं से ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए। अभी जो फील्ड होती है हमारी इज़ बेनिफिशियल फॉर सोइंग। अब जो लेवलिंग जो फील्ड होती है ना, वो इरीगेशन क्या होता है ये भी हम आगे पढ़ेंगे। इरीगेशन के लिए और सोइंग करने के लिए हमारे मतलब जो हमारा जो हमारे जो सीड्स हैं उनको सो करने के लिए, बोने के लिए ज़रूरी होती है, ठीक है। ये अच्छा होता है, ठीक है। लेवलिंग सॉइल इज़ डन बाय हेल्प ऑफ अ लेवलर। एक लेवलर होता है, उसकी हेल्प से जो हमारी जो सॉइल होती है ना उसको लेवल किया जाता है। अब कभी कभी क्या होता है, मैन्योर इज़ एडेड टू द सॉइल बिफोर टिलिंग। अब टिलिंग के पहले, टिलिंग कौन सा प्रोसेस होता है, इसी यही प्रोसेस ही होता है। इस प्रोसेस से पहले मैन्योर डाल दिया जाता है, ठीक है। दिस हेल्प्स इन प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ मैन्योर विद सॉइल। अब ये जो होता है मैन्योर को सॉइल से मिलाने का बहुत अच्छा तरीका होता है। मैन्योर क्या होता है, खाद को ही मैन्योर बोलते हैं। वैसे बेसिकली खाद नहीं होती है, एक प्रोसेस होता है। मैन्योर मतलब एक सब्सटेंस होता है जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से बनता है। वो कैसे, इसके अंदर जो होता है ना, मतलब एक मतलब हमारे जो अर्थवॉर्म्स वगैरह होते हैं वो बहुत सारे होते हैं, उनको डालते हैं, ठीक है। अब ये प्रोसेस भी आगे पता लगेगा मैन्योर का भी। दिस सॉइल इज़ मॉइस्चराइज बिफोर सॉइल। अब ये जो होती है, जो सॉइल होती है वो मॉइस्टेंड कर देनी चाहिए हमारे जो बीज होते हैं उनको बोने से पहले, ठीक है। तो समझ में आ गया, अब आगे चलते हैं। एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स, ठीक है। अब ये इम्प्लीमेंट्स क्या होता है, इम्प्लीमेंट्स मतलब एक तरीके से टूल्स, ठीक है ना। टूल्स को इम्प्लीमेंट्स बोल सकते हैं। अब बिफोर सोइंग द सीड्स, लेवलिंग ऑफ द सीड्स, ये अभी तक प्रिपरेशन ऑफ सॉइल का ही पार्ट चल रहा है, ठीक है। अभी तक हम नेक्स्ट स्टेप पर नहीं आए, अभी हम सोइंग पर नहीं आए हैं, ये अभी तक हम एग्रीकल्चर पार्ट्स पे पढ़ रहे हैं। अभी इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि उसके इम्प्लीमेंट्स क्या होते हैं प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के, ठीक है। ये उसी का पार्ट है, ये मैं समझना है कि ये कहाँ पहुँच गए ऐसा कुछ, ठीक है। कन्फ्यूज मत होना बिल्कुल भी। अब देखो, बिफोर सोइंग द सीड्स लेवलिंग ऑफ द सीड इज़ नेसेसरी। ये वही वाली बात बता रही है कि जो लेवलिंग ऑफ फील्ड होती है ना वो ज़रूरी होती है बीज बोने से पहले, ठीक है। दिस इज़ डन विद द हेल्प ऑफ वेरियस टूल्स। अब ये जो होता है ना बहुत सारे औजारों से किया जा सकता है, बहुत सारे टूल्स से हम इसे कर सकते हैं, ठीक है। देखो मेन टूल्स क्या होते हैं, मेन टूल्स इस पर्पज़ के लिए जो यूज़ होते हैं वो 3 होते हैं, जैसे कि प्लग, हॉय और कल्टीवेटर, ठीक है। ये जो 3 टूल्स होते हैं ये मेन होते हैं, ये आजकल बहुत यूज़ होते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं, तो इसको नोट डाउन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जैसे एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स लिख लो, मेन इम्प्लीमेंट्स आर प्लग, हॉय एंड टूल। तो अब देखो सबसे पहले हम आ जाते हैं प्लग पे। प्लग क्या होता है, देखो आपकी बुक में भी दे रखा है प्लग के बारे में, ये थोड़ी सी टेढ़ी हो गई है बट आप देख लेना। देखो भाई सबसे पहले देख लो कि प्लग होता क्या है। ये होता है बेसिकली प्लग, ठीक है। उसको ऐसे यूज़ करके देख सकते हो आप इसमें, है ना, ऐसे यूज़ होता है प्लग, ओके। बेसिकली ये है वही पिक्चर जो आपकी बुक में है बट थोड़ी सी अलग करके दिखा दूँगी। अब ये जो होता है ना, दिस इज़ बीइंग यूज सिंस एंशिएंट टाइम, ये बहुत पुराने समय से चलता आ रहा है, ठीक है। ये वाला जो एक स्टेप है ना ये बहुत पुराने टाइम से हम लेते हैं, ओके। ये मतलब बहुत पुराने टाइम से जो हम इसी को यूज़ करते आ रहे हैं, ओके ना। अब देखते हैं, एडिंग फर्टिलाइजर्स टू दी क्रॉप। देखो भाई क्रॉप के अंदर फर्टिलाइजिंग वगैरह डालना, ठीक है। एडिंग फर्टिलाइजर्स टू दी क्रॉप। देखो भाई अब जो प्लग होगा ना, दिस इज़ बीइंग यूज्ड सिंस एंशिएंट टाइम फॉर टिलिंग द सॉइल, एडिंग फर्टिलाइज़र टू दी क्रॉप। हमारी क्रॉप के अंदर ऐड करने में, मतलब फर्टिलाइज़र्स ऐड करने में, उसको टिलिंग करने में, उसको प्लगिंग करने में बहुत समय से यूज़ होती आ रही है, ठीक है। रिमूविंग दी वीड्स हटाने के लिए, टर्न करने के लिए सॉइल को। ये जो है ना, ये देखो जैसे कि ये वाली पिक्चर में दिखा रखा है ना इधर,
इसके अंदर ये इस टाइप से जो है बुल्स के ऊपर रखा जाता था, ठीक है। ये मतलब बुल से भी चलाया जा सकता था, हॉर्सेस से भी और कैमल से भी। इट कंटेन्स अ स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप। अब देखो यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग टाइप की ट्रायंगुलर ये स्ट्रिप है ना, ये हुआ करती थी, जिसको हम प्लग शाफ्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लग शाफ्ट, प्लग शाफ्ट, सॉरी शाफ्ट कह रही हूँ मैं, प्लग शाफ्ट। ओके। और उसको हम क्या कहते हैं? प्लग शाफ्ट। देयर एज अ हैंडल। अब वहाँ पर जो है ना एक हैंडल होता है, देयर इज़ अ हैंडल एट वन हैंड। उसके एक वन हैंड पे एक हैंडल होता है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम सिर्फ शाफ्ट कहते हैं, ठीक है। जो अदर एंड, और जो उसका अदर एंड होता है अटैच टू दी बीम। देखो जैसे कि ये एक बीम से जुड़ा हुआ है ना यहाँ पे, ये विच इज़ प्लेस्ड ऑन दी बुल्स नेक। अब वो क्या होता है? बुल्स की नेक पर डाला जाता है, ठीक है। यहाँ पर बुल्स की नेक पर देखो जैसे कि इसमें दिखाया गया है ना, इसके अंदर दिखाया जा रहा है बिल्कुल वैसे। ओके। अब देखो ये जो होता है वन पेयर ऑफ बुल्स, इसको जो है एक बुल्स का पेयर यानी कि 2 बुल्स और एक इंसान आराम से चला सकता है। ओके। अब चलो आगे चलते हैं। अब देखो हॉय क्या होता है? इट इज़ अ सिंपल टूल विच इज़ यूज्ड फॉर रिमूविंग वीड्स। ये एक सिंपल टूल होता है जो कि वीड्स को हटाने के लिए यूज़ होता है। वीड्स क्या होता है ये हम आगे पढ़ने वाले हैं, तो इसलिए मैं अभी कॉम्प्लिकेटेड नहीं करूँगी, सिर्फ इतना याद रखो कि वीड्स को हटाने के लिए हॉय को यूज़ किया जाता है। एंड फॉर लूजनिंग दी सॉइल, किस लिए? सॉइल को लूज़ करने के लिए। स्ट्रॉन्ग बोर्ड एंड बैंड प्लेट ऑफ आयरन इज़ फिक्स्ड एट। अब देखो ये ना इसकी एक्सप्लेनेशन जो होती है ये आप खुद भी लिख सकते हो, मतलब कैसे आप भी तो देख रहे हो ना, आप भी तो समझ रहे हो कि यहाँ पे हाँ भाई एक रोड है, एक बीम है पकड़ने के लिए और एक ग्रिप है, तो ये सब आप भी तो लिख सकते हो बना के। अगर कोई पूछे जाए कि भाई हॉय जो है उसकी एक ओवरव्यू दे, उसका एक रिव्यू दे दो हमें छोटा सा, तो आप आराम से बता सकते हो। बस आपको पिक्चर पता होनी चाहिए, और हॉय की पिक्चर ही है हमारे पास, ठीक है। ओके चलो अब ये क्या होता है? इट इज़ पुल्ड बाय द एनिमल्स। ये जो है एनिमल्स के द्वारा ही पुल्ड किया जाता है। ओके ओके। अब हमें वही पता लग गया क्या होता है, हमें ब्लॉक पता लग गया क्या होता है। अब हम आगे चलते हैं, हम समझते हैं कि कल्टीवेटर क्या होता है हमारा। तो देखो कल्टीवेटर क्या होता है ना, कल्टीवेटर एक ड्राइवन बाया ट्रैक्टर। देखो जैसे कि ये ट्रैक्टर आज आपने बहुत पढ़ा होगा, है ना। तो ये एक ट्रैक्टर होता है, आज के टाइम पे इसको हम कहते हैं, वो दोनों तो बहुत पुराने टाइम से यूज़ होते आ रहे हैं, ठीक है। मतलब वो जो सबसे फर्स्ट वाला मैंने दिखाया था ना प्लॉग, वो बहुत पुराने टाइम से होता जा रहा है। बट ये जो है ना ये अभी हमारे मॉडर्न टाउन का मॉडर्न प्रोडक्ट है, मतलब मॉडर्न टाउन की मॉडर्न चीज़ है, अभी ये यूज़ होती है। पहले नहीं थी ये सब चीज़ें, अभी आई हैं कुछ साल पहले, ठीक है। नाउ डेज़ अब आज के समय पर क्या होने लग गया, आज के समय पर हम ट्रैक्टर से करते हैं। और ये जो ट्रैक्टर होते हैं ना ये ड्राइवर से चलाए जाते हैं। देखो जैसे कि यहाँ पे ये एक इंसान बैठा हुआ है ना, ऐसे ड्राइवर से चलाए जाते हैं। लेबर्ड सेव्स लेबर्ड टाइम। अब ये क्या करता है? लेबर्ड का टाइम बचा देता है। अब क्या होता था ना कि हमारे जो भी मतलब प्लग वगैरह जो होते हैं तो उसके अंदर लेबर लगती थी। अब भाई बहुत बड़ा फील्ड होगा तो ज़रूरी तो नहीं है कि एक इंसान और 2 बैल एक प्लग लेके लगे पड़े, नहीं ना। हो सकता है भाई मतलब ये 3-4 पेयर बन जाए, मतलब 3-4 इंसान 3-4 पेयर बैल का और 3-4 प्लॉट एक ही फील्ड में काम कर रहे हैं, तो क्या होगा यहाँ पे लेबर्ड काम जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। और जो ट्रैक्टर होता है ये उसी काम को कम कर देता है क्योंकि ये खुद कर देता है उनका काम, ठीक है। देखो जैसे कि यहाँ पे ले जा रहा है ना, ये वही कर रहा है, टर्न और लूज़ कर रहा है सॉइल को। ओके, इसको सीड ड्रिल बोलते हैं वैसे। तो समझ में आ गया हमारा क्या होता है। ट्रैक्टर भी पता लग गया क्या होता है, तो इसे कल्टीवेटर बोलते हैं, ठीक है ना। अब चलो हमारे वीडियो का एंड कर देते हैं, इसकी बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी, वरना अभी तो हम छोटा सा प्रीव्यू ले लेते हैं कि अब हम आगे पढ़ेंगे क्या, ठीक है। मतलब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम देखो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल हमारा पूरा हो चुका है, हमने पढ़ लिया प्रिपरेशन ऑफ सॉइल किस लिए होता है, ताकि हमारी जो सॉइल है वो लूज़ हो जाए और क्या हो जाए, टर्न हो जाए। ये क्यों ज़रूरी होती है, क्योंकि इससे हमारी जो रूट्स होती हैं वो सांस अच्छे से ले सकती हैं, हमारी रूट्स को वाटर अच्छे से मिलता है, वो एकदम फेमली जो होती है होल्ड हो जाती हैं फील्ड के हमारे अंदर रूट्स, ठीक है। हमारी जो रूट्स होती है वो फील्ड के अंदर एकदम फेमली होल्ड हो जाती हैं। ओके, अभी हमारे पास हमें पता लग चुका है, हमने क्वेश्चंस पढ़ लिया, हमने उसके 3 एग्जांपल्स पढ़ लिया, हमने उसके बारे में सब कुछ पढ़ लिया, तो सब कुछ तो नहीं लेकिन जितना आपके बुक्स में था, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे आगे सोइंग। ये सोइंग जो है ये नेक्स्ट वीडियो का हम छोटा सा एक प्रीव्यू ले लेते हैं,
देखो सोइंग क्या होता है, सोइंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। हमारी जो भी क्रॉप प्रोडक्शन होती है ना, उसका एक सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ये होता है सोइंग। मतलब होता है बीज बोना एक तरीके से, ठीक है। क्या होता है बीज बोना। बिफोर सोइंग गुड क्वालिटी क्लीन। अब बिफोर सोइंग हमारे बोने से पहले, अभी हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे, इसमें मैं बस एक प्रीव्यू दे रही हूँ, ठीक है। ये जो होता है हमारा जो सोइंग होता है ना, उससे पहले हमें क्या देखना होता है कि जो हमारी सीड है उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। सॉरी, जो हमारे सीड है उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, वो क्लीन होनी चाहिए, हेल्दी सीड होनी चाहिए। अगर हेल्दी नहीं होंगे तो क्या होगा, सीड्स उगेंगे नहीं, बाहर ही नहीं आएंगे, हमारे ग्रो अप भी नहीं करेंगे, ठीक है। वेराइटी आर गुड सेलेक्टेड बाय फार्मर्स, ठीक है। जो वैराइटीज़ होती हैं वो गुड सेलेक्टेड होनी चाहिए फार्मर्स के द्वारा, ओके। जो हमारी सब चीज़ें 3-4 चीज़ें हमें देखनी अच्छी होती हैं। हमारे सीड्स अच्छी होनी चाहिए, हेल्दी होनी चाहिए, उनकी क्वालिटी जो होती है वो गुड होनी चाहिए, ठीक है, ताकि वो अच्छे से ग्रो अप करें। चलो अब थैंक यू फॉर माई वीडियो एंड प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना और सब्सक्राइब जरूर करना वीडियो। अब देखो एवरीथिंग यू कैन इमेजिन इज रियल। जो आप सोचते हो वो हमेशा रियल होता है। पर अपनी पढ़ाई की जरूरत है, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो आएगी कल या फिर आज मैं ही डाल दूँगी मैं। एंड तब तक के लिए स्टे सेफ एंड अच्छा रहिए और ये वीडियो पढ़ लीजिए और इसको लाइक कीजिए खूब सारी, इसका अपना खूब सारा प्यार दीजिए, ताकि मैं और अच्छी वीडियोज़ आपके लिए लेकर आऊँ।